वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर आइकन प्रिप यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी का, मैंने डिफिनेशंस बता दिया था, उसका स्पीड भी बता दिया था मैंने, एवरेज स्पीड का डिफिनेशंस। ठीक है, तो आज हम उसी को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तब लोग नोट कीजिएगा एंड सिंसियरली वॉच कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बताया था आप लोगों को, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आप लोग को याद होगा ये चीज़ बताए थे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन जो होता है आपका, वो क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है। एंड वेलोसिटी की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, चलिए ये डिफिनेशंस बता दिए थे आप लोग पिछले लेक्चर से, उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे आगे बताते हैं कि आपका कैसे कैसे इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे देखिएगा आप लोग, कोई बॉडी है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका बाइक है। ठीक है, ये बाइक है आपका। अब ये बाइक क्या है आपका कि ए टू बी जाएगा। ठीक है, ए टू बी जाएगा। ए टू बी आपका कैसे जाएगा? किस पाथ को फॉलो करके? तो इस पाथ को फॉलो करके लेट कर लेते हैं कि आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आपका क्या होगा, मान लीजिए ए टू बी जाएगा तो ये आपका सी पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगा। अब सोचिए ए से लेकर के बी तक आपका v1 वेलोसिटी से गया। ठीक है, इसको टाइम कितना लग गया? t1 लग गया। फिर C टू B आपका डिफरेंट वेलोसिटी v2 से गया एंड टाइम आपका t2 लग गया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए A एंड B, देखिए यहाँ पे आपका एवरेज वेलोसिटी का मैं बताया था आपको कि पूरे होल मोशन में आपका वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट में कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे आपको बताया गया था, पिछले क्लास में बताए भी थे कि आपका किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में निकालेंगे तो आपका क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। बट एवरेज वेलोसिटी जो बताता है वो पूरा होल मोशन का आपका एवरेज बताता है। ठीक है, होल मोशन का एवरेज वेलोसिटी होता है, जो कि आपका क्या होता है, बीच में आपका कम भी ज़्यादा भी हो सकता है आपका होल मोशन के दौरान में। ठीक है, तो आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका बिल्कुल उसी तरह का बात है कि ए टू बी जा रहा है, बट आपका ये सी पॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रहा था, सी पॉइंट तक पहुंचा है तो आपका t1 टाइम लिया है v1 वेलोसिटी से। फिर आफ्टर सी पॉइंट आपका v2 वेलोसिटी से एंड आपका क्या हुआ है, t2 टाइम लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डील करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे आप जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इसको हम लोग S1 लेट कर लेते हैं। तो S1 इक्वल टू क्या आपका होगा, v1 इंटू t1 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो गया, t1 इक्वल टू बोल सकते हैं S1 बाई, ठीक है, या फिर ऐसा इतना भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लीजिए आपका, इसके लिए जो आप S2 निकालेंगे तो क्या होगा आपका v2 इंटू t2, ऐसा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे या फिर एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे दोनों आपका अलग अलग होता है, लेकिन आपका दोनों में से किसी का भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो क्या आपका होगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अभी माने S1, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस माने S2, तो टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। टाइम कितना लगा यहाँ पे t1, यहाँ पे t2, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 एंड यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका t2 लगा है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपका S1 के प्लेस में लोग डाल सकते हैं v1 t1। ठीक है, S2 के प्लेस पे डाल सकते हैं v2 t2 एंड आपका t1 प्लस t2, तो एवरेज स्पीड आपका निकल गया। तो ये आपका कब निकला, जब आपका पूरे होल मोशन में आपका t1 टाइम तक v1 वेलोसिटी से आपका जा रहा था, t2 टाइम तक आपका v2 वेलोसिटी जा रहा था, तब निकला। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, मे भी आप ऐसा भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपको टाइम नहीं रहेगा गिवन। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में टाइम नहीं रहेगा गिवन, वहाँ पे आपका डिस्टेंस रहेगा एंड आपका वेलोसिटी रहेगा गिवन। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए, इफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी आर गिवन, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, S1 इक्वल टू v1 इंटू t1। आपको तो टाइम हर हाल में चाहिए। ठीक है, आपको तो टाइम हर हाल में चाहिए, डिस्टेंस भी हर हाल में चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो t1 इक्वल टू आपको लिख सकते हैं, है ना। फिर उसी तरह आप S2 इक्वल टू
v2 t2 था, तो यहाँ से t2 इक्वल टू लिख सकते हैं s2 बाई v2। तो आपका क्या होगा, इसको लेकर के आप एवरेज वेलोसिटी जो निकालेंगे, अच्छा आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम रेट से ये कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो ये टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2, कहाँ गया, t1 इतना है, t2 इतना है, तो t1 प्लस t2, तो आपका एवरेज डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्टेंस आपका हो गया s1 प्लस s2 रहने देते हैं, एंड आपका t1 के प्लेस पे लिख देते हैं s1 बाई वी वन प्लस s2 बाई वी2, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल करके आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला निकल करके आ गया। इस फॉर्मूला का अप्लाई कब करेंगे, जब आपका वेलोसिटी रहेगा गिवन, या फिर बोल सकते हैं स्पीड रहेगा गिवन, एंड डिस्टेंस रहेगा गिवन, मीन्स टाइम का आपका कोई जिक्र नहीं होगा, तब आप इस फॉर्मूला का आप अप्लाई कर सकते हैं। एकदम बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक ऐसा सिचुएशन मान लेते हैं, ए टू बी आपका गया, ठीक है। ये मान लीजिए डिस्टेंस आपका s था, ये भी डिस्टेंस आपका क्या था, s था, मतलब s1 इक्वल टू s एंड s2 इक्वल टू भी आपका क्या था, s था, ठीक है। तो अभी जस्ट आप देखे हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू s1 प्लस s2 बाय s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2, ठीक है। इसको v1 वेलोसिटी से कर रहा है एंड इसको v2 वेलोसिटी से कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, s1 के प्लेस पे s पुट करेंगे, यहाँ भी आपका s पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ भी s, यहाँ भी s, तो यहाँ से आपका क्या होगा, s 2s हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे s कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू, ठीक है। ये s कैंसिल हो गया। फिर देखिएगा आप, इधर मैं लिख दे रहा हूँ 2 v1 प्लस v2, नीचे आप इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो v1 इंटू v2 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या होगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड निकल गया, ठीक है। एंड आपका जब भी दो टर्म रहता दिया हो, वैसे इसको बोला करेंगे हार्मोनिक मीन, बट आप लोग को हार्मोनिक मीन आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ठीक है, या फिर सुन भी रहे होंगे, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए तो आप ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा एंड इसका अप्लाई कर सकते हैं जब आपका वेलोसिटी रहेगा गिवन एंड आपका हाफ डिस्टेंस के लिए बोल रहा होगा तो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होगा, तो उस टाइम में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों का दोनों आपका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज along straight line, then average velocity and average speed both are सेम, ठीक है। एकदम बात समझ में आ रही है। चलिए तो आप ये इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म का हिंदी आप बोल सकते हैं, वैसे हिंदी की बात मैं नहीं करूंगा, फिर भी आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, एक समान, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब आपका ऐसा मोशन जिसमें आपका क्या होगा, वेलोसिटी आपका किसी भी छोटे से छोटे टाइम इंटरवल में भी आपका क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है, बिल्कुल इक्वल होगा, उसको हम लोग बोला करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब आपका क्या होगा, किसी भी मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रहा होगा तो आप इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन भी, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं आप, यूनिफॉर्म मोशन भी, ठीक है। एंड ऐसे आपका मोशन में क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं उस आपका फोर्स, उस मोशन को डन कराने के लिए किसी भी आपका एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मतलब आपका बिना फोर्स का ही आपका होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं, when velocity of the body in whole motion is same, that is equal magnitude and single डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन मीन्स आपका सेम डायरेक्शन, ठीक है। when velocity of the body in whole motion is same, that is equal magnitude and single direction, then that velocity is called uniform वेलोसिटी, ठीक है। एंड आपका किसी भी मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो आपको उसको यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन भी कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस टू ड्राइव द मोशन, ठीक है। मोशन को ड्राइव करने के लिए आपका क्या होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बात यहाँ तक से आपको समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, इसमें आप बोल सकते हैं व्हेन मोशन, अच्छा यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, व्हेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड आपका, या फिर बोल सकते हैं और इफ यूनिफॉर्म स्पीड इज डन इन ए सिंगल डायरेक्शन, then it is also called यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। आपका यूनिफॉर्म स्पीड सिंगल डायरेक्शन में आपका डन होगा तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहेंगे, ठीक है। एकदम बात समझ में आ रही है। इसी में आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए ठीक है, चलिए
आप लोग इसको देख लीजिएगा, और मैं जो भी बोला हूँ आप उसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मे भी आपको थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, या फिर उससे ऊपर वाला लाइन जो होगा, उससे ऊपर वाला जो लाइन होगा आपका जो लिखे हुए थे वो मे भी नहीं दिखा होगा, तो फिर वीडियो को पॉज करके एंड मैं जो बोला हूँ आप उसको ठीक से ध्यान दे करके आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मे भी आप लोग को लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, ठीक है, इस कारण से आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी और ये सब दिख रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप पीछे वीडियो को पॉज करके एंड आपका फिर से बैक करके आप सुन सकते हैं, सुन करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे से यहाँ पे ध्यान रखूँगा, यहाँ पे आपका शायद लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं सर्किल थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। देखिए यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी आर ऑलवेज सेम इवन फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में आपका क्या होगा, वेलोसिटी जो आपका होगा वो हमेशा सेम होगा, चाहे आपका इंटरवल ऑफ टाइम आपका कितना भी शॉर्ट क्यों ना हो, कितना भी आपका छोटा क्यों ना हो, ठीक है। आ रही एकदम 100% बात समझ में आ रही है। चलिए तो यूनिफॉर्म मोशन का आपका, या फिर एक पॉइंट आपको और ऐड कर देते हैं, अभी तो एक्सेलरेशन बताया नहीं है, ठीक है, तो एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं। इन यूनिफॉर्म मोशन acceleration इज जीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, जीरो होगा। आपका एक नया टर्म आपका आ गया है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लेन करते हैं, एकदम बात समझ में आ रही है, एकदम अच्छे से आप लोग नोट करते जाएगा, ठीक है। नहीं दिखे तो आप लोग वीडियो को बैक करके, ठीक है, एंड मैं जो बोला हूँ उसे अच्छे तरह से सुन करके, ठीक है, एकदम आप क्या करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं इसको एंड नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन पे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन ये क्या होता है, इसको हम लोग स्मॉल ए से सिंबलाइज करेंगे, ठीक है, स्मॉल ए से सिंबलाइज करेंगे। एक्सेलरेशन होता क्या है, तो ये बताता आपका चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब आपका मोशन में जो भी वेलोसिटी का चेंजिंग हो रहा होगा उसी क्वांटिटीज को आपका ये दिखाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या बताता है कि वेलोसिटी में आपका किसी भी बॉडी के मोशन में जो वेलोसिटी का जो चेंजिंग होता होगा, तो यूनिट टाइम में आपका वेलोसिटी का कितना चेंजिंग हुआ है वही आपका ये एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं आप इसको, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की बात की जा रही है, मतलब आप ओवरऑल बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा वी कहने का सेंस आपका हो गया चेंज इन वेलोसिटी, एंड डेल्टा टी कहने का आपका चेंज ये हो गया चेंज इन टाइम, ठीक है। कोई डाउट है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बात में चलिए, यहाँ पे आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब आप मान लीजिए आपका टी इनिशियल, मान लीजिए आपका क्या होगा, इफ वी फाइनल इक्वल टू वी एंड यू इनिशियल, मतलब सॉरी
v इनिशियल इक्वल टू u होगा, ठीक है, t फाइनल इक्वल टू t, एंड आपका t इनिशियल मतलब जब से आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए थे, मतलब 0 टाइम से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो ये होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, ठीक है, एकदम बात समझ में आ रही है। चलिए तो ये आप इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इस टॉपिक में आपका देख ही रहे होंगे कि आपका वेलोसिटी टर्म इन्वॉल्व हुआ है। तो वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, वेलोसिटी आपका कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आपका ओवरऑल बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और आप लोग को वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग तो पता है ही, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स आपका क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होगा, एंड इसके साथ साथ आपका वो आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता होगा, ठीक है, एकदम बात समझ में आ रही है। चलिए तो आपका क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलिए तो वेक्टर क्वांटिटी तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा जी, तो इसका डायरेक्शन जो होगा आपका, द डायरेक्शन ऑफ acceleration is along the change in वेलोसिटी, along the change in velocity, मतलब आपका क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा वो बिल्कुल किसके लॉन्ग आपका होगा, वेलोसिटी के चेंज के डायरेक्शन के लॉन्ग होगा, ठीक है, वेलोसिटी के चेंज के डायरेक्शन। अब ये आपका देखिए, अब थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ये क्या सर बता रहे हैं, आपका चेंज का भी क्या आपका कुछ डायरेक्शन होता है क्या, तो हाँ, चेंज का भी आपका डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिखाते हैं आपको कि किस तरह का चेंजिंग हो सकता है। चेंज का आपका 2 डायरेक्शन हो सकता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका कोई बाइक, ठीक है, बाइक का पिक्चर बना रहे हैं, देखिएगा आप लोग अच्छे से, ये आपका बाइक है, मॉडर्न बाइक है, ठीक है, बिना इंजन का बाइक। ठीक है, ये आपका क्या है, बाइक है, ठीक है। अभी देखिए आपका क्या था, ये 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। आफ्टर सम टाइम आपका क्या हो गया, यही बाइक आपका जब यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा, तो आपका इसका वेलोसिटी आपका चेंज हो गया, एंड चेंज आपका इस तरह से हुआ, चेंज आपका इस तरह से हुआ, ठीक है, कि इसका वेलोसिटी आपका हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका वेलोसिटी आपका 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका वेलोसिटी का क्या हुआ, आपका इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट, तो आपका वेलोसिटी का इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब वेलोसिटी आपका इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन जो हो गया आपका, यहाँ पे आपका क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज, तो वेलोसिटी इंक्रीजेज हुआ तो आपका क्या हुआ, चेंज का डायरेक्शन आपका क्या हो गया, चेंज, अब बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो आपका डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो हो गया आपका, ये हो गया, मतलब जब इंक्रीजमेंट हो रहा था आपका बिल्कुल इस तरह का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, मतलब इतना से इतना आपका चेंज हो रहा है ना, कोई डाउट है, तो आपका चेंज का डायरेक्शन आपका ये हो गया। तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो आपका होगा वो बिल्कुल सेम होगा, मीन्स डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, बिल्कुल इस तरह का होगा, ठीक है। तो आपका जब आपका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आपका बिल्कुल इस तरह का मोशन के डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो इसको हम लोग बोला करते हैं, इसको हम लोग बोला करेंगे सिंपली एक्सेलरेशन या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन, या फिर सिंपली इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और पॉजिटिव
एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपका यूज होता नहीं है, आपका सिंपली एक्सेलरेशन यूज होगा, बट आपके कन्वीनियंस के लिए, आपको समझने के लिए हम ये टॉपिक, ये टर्म आपका लिख दें पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होगा, वेलोसिटी का हमेशा इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। इसमें इस केस में आपका क्या होगा, वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेज, ठीक है। एंड इसका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया, बिल्कुल आपका मोशन के डायरेक्शन में ही हो गया, ठीक है। एंड दूसरा केस हम लोग लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, जिसमें दूसरा केस में मान लीजिए आपका ये इस तरह का केस है, आपका इस तरह का केस है कि आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपका 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब आपका क्या हो गया, इसका स्पीड जो हो गया, इसका वेलोसिटी बोल सकते हैं, इसका वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज कर गया है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इस तरह का हो गया, मीन्स आपका अपोजिट में हो गया। एकदम बात समझ में आ रही है, जब आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा तब बोलेंगे इसको अपोजिट हो गया। एंड यही आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, यही डायरेक्शन आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यही डायरेक्शन आपका क्या हो, यही एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोला करते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। और इसी को बोला करते हैं हम लोग, और इसी को हम बोला करेंगे रिटार्डेशन, ठीक है। इसको क्या बोला करेंगे हम लोग, रिटार्डेशन। तो आपका इस केस में क्या, आपका वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज करेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। इन दिस केस वेलोसिटी ऑलवेज डिक्रीजेज, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा आपका डिक्रीज करेगा। एकदम बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए ये इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मे बी कल आप लोग को वीडियो फिर से मिलेगा, एक नया वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।